अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो लॉस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी रास्ते में। जहाँ झरने कोमल सुख वाले, जहाँ साज बजें बिन तारों के। हमारा स्टॉकहोम से नॉर्थ ऑफ स्वीडन और नॉर्वे तक का जो ट्रिप था वो बाल्टिक सी के साथ साथ बनी हुई रोड के ऊपर था। तो हम पहली रात में लुलियो पहुंचे और वहां पर हमने रात गुजारी, जो कि मैं अपने प्रीवियस व्लॉग में दिखा चुका हूँ। उसके बाद हम अबिस्को नेशनल पार्क है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त जगह है, ये मैं अपने व्लॉग में दिखाऊंगा अभी। उसके बाद हमने नॉर्वे और स्वीडन का बॉर्डर क्रॉस करके हम नॉर्वे चले गए। ये ट्रिप हमने बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्लान किया और हम खाने पीने की सारी चीज़ें साथ लेके आए हैं। चिकन वगैरह मैरिनेट करके लेके आए हैं ताकि 2-3 दिन जो है हमारा फूड का हमें कोई मसला ना हो। इसके अलावा गैस स्टोव्स लेके आए हैं, खाना पकाने का कोई मसला नहीं है। तो हमारे एक दोस्त हैं सैद भाई, उनको चाय की बड़ी तलब होती है, तो चाय का भी पूरा इंतज़ाम है। व्यूअर्स, अब इसको का जो ये खिता है ये तकरीबन 10,000 साल कबल ग्लेशियर पिघलने की वजह से हमारे वजूद में आया है। तो बिस्को जो है इसका मोहल्ले वकूफ़ बड़ा मुनफरिद है। ये कुतुब जनूबी के ऊपर है, यानी बहुत ज़्यादा बुलंदी पे है, ज़मीन के टॉप के ऊपर है आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सख्त सर्दी का मौसम होता है। तो बेसिकली ये बिस्को क्या है, ये 75 मुरबा किलोमीटर में फैला हुआ एक पार्क है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जंगली हयात हैं, जंगलात हैं, कदीम झीलें हैं, बर्फ़पोश पहाड़ हैं। तो ये पहाड़ जब बर्फ़ पिघलती है तो गर्मियों के मौसम में ये बहुत ही खूबसूरत इलाका हो जाता है। और सर्दियों में भी यहाँ पर लोग मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ करने आते हैं, लेकिन गर्मियों में ये इलाका बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जंगली हिरन और मुख्तलिफ़ परिंदे देखने को मिलते हैं। तो इसके अलावा व्यूअर्स, यहाँ की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर हाइकिंग के लिए लोग आते हैं। तो यहाँ पर 400 किलोमीटर लंबा हाइकिंग ट्रेल है जिसके ऊपर सफ़र करके आप मुख्तलिफ़ बिस्को के एरियाज़ जो हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, बिस्को के जो मुकामी लोग हैं उनको सामी कहा जाता है। सामी वो लोग हैं जो कि बर्फ़ के बने हुए घरों में रहते हैं, या जिनकी गाड़ियाँ, या जैसे हमारे बैलगाड़ी होती है तो उनकी गाड़ियाँ कुत्ते या जो रेंडियर्स, जो कि यहाँ के लोकल हिरन का नाम है रेंडियर्स उनको कहा जाता है, वो खींचते हैं। तो इन लोगों का अपनी गुजर बसर के लिए जो ज़्यादातर गुजारा है वो रेंडियर्स के ऊपर ही है। तो रेंडियर्स को इन लोगों ने मुख्तलिफ रेवड़ बनाए हुए हैं, उन रेवड़ों का एक जगह से दूसरी जगह पे ये शिफ्ट करते रहते हैं। तो बेसिकली ये यहाँ के खाना बदोश लोग हैं। तो व्यूअर्स, जैसा मैंने बताया कि ये दुनिया के ऊपर वाले हिस्से में मौजूद है, तो इसलिए इसके दिन और रात बाकी दुनिया से मुख्तलिफ होते हैं। तो अमूमन गर्मियों में क्या होता है कि यहाँ पर दिन बहुत लंबा होता है और बाज़ औक़ात तो 23-24 घंटे का दिन भी होता है। इसकी वजह ये है कि ज़मीन जो है वो 23.5 डिग्री के एंगल के ऊपर सूरज की तरफ झुकी हुई होती है, तो जिसकी वजह से सूरज का ज़्यादा टाइम जो है वो इसको फेस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये टॉप वाला हिस्सा ज़्यादा सनलाइट जो है वो रिसीव करता है, इसलिए दिन रहता है। और जब सर्दियाँ होती हैं तो वो जो 3.5 डिग्री के एंगल पे ज़मीन जो इसकी तरफ झुकी होती है वो दूसरी तरफ चली जाती है, मतलब वो सन से वो एरिया दूर हो जाता है, जिसकी वजह से टॉप वाले एरिया का बहुत कम हिस्सा जो है वो दिन में सूरज की रोशनी को जो रिसीव कर पाता है। इसी वजह से वहाँ पर दिन जो है वो छोटा होता है। तो अमूमन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे 6 महीने तकरीबन रात ही रहती है, और ये स्पेशली नॉर्वे में ऐसे इलाके मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और ज़बरदस्त चीज़ होती है कि यहाँ पर रात को जो है आसमान पे मुख्तलिफ़ किस्म की लाइट्स नमूदार होती हैं। तो इसकी रीज़न ये है कि जो यहाँ पर मकनातीसी मैदान है, जो मकनातीसी फील्ड है अर्थ का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सूरज की तरफ से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स जो हैं उनको ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी इस तरफ, जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के आपस में मिलने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी पैदा होती है, और वो रोशनी काफ़ी मुख्तलिफ कलर्स की होती है, जिसकी वजह से ये इलाका रात को बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। तो व्यूअर्स, अब इसको में मैंने एक चश्मा देखा जो कि एक सुरंग से निकल रहा था। बेसिकली वो एक डैम से निकलने वाली सुरंग थी जिसमें से पानी निकल के आ रहा था। तो ये पानी बड़ा ज़बरदस्त कलर शो कर रहा था, ग्रीन कलर का पानी था, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इसमें। स्टार्ट करें।
तो व्यूअर्स, इस झरने के साथ हम खड़े हैं तो मुझे झरने की वजह से इंशा जी की एक गज़ल याद आई है जिसमें वो झरने का तो जिक्र करते हैं, और यहाँ पर मैं अपने गाँव को भी नहीं भूलूँगा। तो इसके बारे में मैं आपको इंशा जी की वो नज़म सुनाता हूँ। चल इंशा अपने गाँव में, यहाँ उलझे उलझे रूप बहुत, पर असली कम बहरूप बहुत। इस पेड़ के नीचे क्या रुकना, जहाँ साया कम हो धूप बहुत। चल इंशा अपने गाँव में, बैठेंगे सुख की छाँव में। क्यों तेरी आँख सवाली है, यहाँ हर एक बात निराली है। इस देश बसेरा मत करना, यहाँ मुफलस होना गाली है। चल इंशा अपने गाँव में, बैठेंगे सुख की छाँव में। यहाँ सच्चे रिश्ते यारों के, जहाँ घूंघट जेवर नारों के। जहाँ झरने कोमल सुर वाले, जहाँ झरने कोमल सुख वाले। जहाँ साज बजे बिन तारों के। चल इंशा अपने गाँव में, बैठेंगे सुख की छाँव। इसके अलावा वेयर्स यहाँ पे हमें एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस ट्राई करने को मिला। जैसे ही हम एक लोकल रोड पे जंगल की तरफ निकले तो हमें रेंडियर्स मिले, तो ऐसा लग रहा था कि ये कोई जंगल सफारी कर रहे हैं। तो आप भी देख सकते हैं कि हमारा इनकाउंटर जो है वो रेंडियर्स के साथ हुआ, और रेंडियर्स जो हैं वो हमारा बगैर रास्ता ब्लॉक किए निकल गए। तो व्यूअर्स, हम नॉर्वे से निकल के पहुंच गए हैं। नॉर्वे में ये कोई जगह है, कौन सी है? ये है केबल कार स्पॉट है कुछ। तो कोई केबल कार स्पॉट है, मुझे इसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन का पता नहीं है ना लोकेशन का पता है, क्योंकि मैं अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो लॉस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी रास्ते में। तो अब प्लान यही है कि मैं डॉक्टर आबिद के फ़ोन के ऊपर व्लॉग्स बनाऊँगा, और जब हम स्टॉकहोम वापस जाएंगे तो मैं अपना नया मोबाइल लूँगा वहाँ पे जाकर। तो मैं इन्होंने मुझे ये फेवर दी है, मैं इनके लिए इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी लेकिन आप लोगों से मोहब्बत की खातर हम अपने व्लॉग्स फिर भी बना रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपको पूरा, आपसे वो सिंपैथी मेरी साथ है, लेकिन आप व्लॉग आपके उसी तरह बनेंगे। तो ये वो प्लेस है, आप देख सकते हैं जहाँ पे हम जाएंगे। तो यहाँ पर पहुँच के हम आपको नीचे का व्यू दिखाएंगे। चल जी, तो व्यूअर्स, हम तकरीबन 1/3 रह गया है इसको सर करने के लिए, लेकिन हमारे कुछ मेंबर्स जो हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं है हाइकिंग का, तो वो कह रहे हैं कि वापस आ जाएं। तो हम अनफॉर्चुनेटली ऊपर नहीं जा सकेंगे उनकी वजह से, तो हम यहाँ से वापस चलेंगे।